दांतों की बीमारी के लिए क्या है डॉक्टर की राय। इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं सफीदों के जाने माने रोहिला डिजिटल डेंटल क्लिनिक और बात करते हैं डॉक्टर मनोज रोहिला। जी हाँ, बीडीएस और एमडीएस। उनसे बात करते हैं। सफीदों के पहले एमडीएस डॉक्टर है डेंटिस्ट, तो उनसे बात करते हैं कि दांतों की बीमारी को लेकर क्या है उनकी राय, कैसे सावधानी रखी जा सकती है, कैसे परहेज रखा जाता है जिससे दांतों की बीमारी है जो वह आगे ना बढ़े। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल दांतों में बीमारियां काफी बढ़ती जा रही है, बच्चों में बढ़ती जा रही है। जी कैविटीज होगी या पायरिया हो गया, खून मसूड़े से खून आना, काफी इस तरह की समस्या काफी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बंदे को क्या मतलब सावधानी रखनी चाहिए जिससे दांतों की बीमारी है जो ना फैल सके। देखिए, बच्चों में आजकल डेंटल कैरीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जी जिसको आम भाषा में बोल दिया जाता है कि दांतों में कीड़ा लगना। जी एक्चुअली दांतों में कीड़ा लगने की मेन वजह ये होती है कि जब दांतों के चारों तरफ खाना वगैरह फंसता है, दांत में खाना फंसता है, जी तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं जो दांत को सड़ाते हैं। जी उस सड़न को ही हमारी डेंटिस्ट्री में तो केरीज बोलते हैं, आम भाषा में उसी को कीड़ा बोलते हैं। जी एक्चुअली वो दांत का गला हुआ हिस्सा होता है। आजकल बच्चों के दांतों में ऐसा क्यों हो रहा है, ये वजह ये है मेन, क्योंकि बच्चे आजकल चॉकलेट, टॉफी जी 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 और इस टाइप की शुगर वाली चीजें जो ज्यादा खाते हैं ना, शुगर से दांतों में कैविटी होने के चांस, केरीज होने के चांस ज्यादा से ज्यादा ज्यादा। होता है। और आजकल हमारे बच्चे टॉफी, चॉकलेट इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, जो मीठी ज्यादा होती हैं, स्टिकी होती हैं, जो दांतों पे चिपक जाती हैं। तो उसकी वजह से दांतों में कैविटी, केरीज होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते तो डॉक्टर साहब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट है इसका कि जो बीमारी है वो आगे ग्रोथ ना कर पाए। हैं। देखिए, सबसे मेन है दांतों में कैविटी ना हो उसके लिए क्या किया जाए। जी प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, बचाव बहुत जरूरी इंग्लिश की है कहावत भी केरीज है, का। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर, यस यस, बिल्कुल सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर दांतों में कैविटी होने से बचाना है, केरीज होने से बचाना, तो हमें रात को सोने से पहले, जी मतलब बेड पे जाने से पहले ब्रश जरूर से जरूर करना चाहिए। उसमें छोटे बच्चे हो या बड़ा वयस्क हो, बड़े बुजुर्ग हो, हमेशा रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए और सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करना चाहिए। तो अगर यही आदत बना के रखते हैं तो दांतों में कभी कैविटी, सड़न वगैरह बिल्कुल नहीं होगी, पायरिया की कंडीशन बिल्कुल नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब इसकी ट्रीट अगर हो जाता है बाय द वे, जी तो ट्रीटमेंट क्या है इसकी। देखिए, हरी जी, एक बात बताता हूँ मैं आपको। आजकल हमारे डेंटिस्ट्री में मेम्स भी चले हुए हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप मेरे पास स्टार्टिंग की स्टेज पे आते हैं, जी जी ठीक है, तो उसका खर्चा है इतना। जी अगर आप दर्द होने के बाद आते हैं, फिर उसका खर्चा इतना, और उसके बाद आते हैं तो हमारा खर्चा होता है इतना। जी तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर स्टार्टिंग में ही अगर हमारे पास डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए आता आता है कोई भी, जी तो वो उसके फायदे के लिए है, उसके दांतों की हेल्थ के लिए है। हम दांतों में चेक करके कोई कैविटी, केरीज ना है, नहीं है, या फिर दांतों में कोई सड़न वगैरह नहीं है, पायरिया की कंडीशन तो नहीं शुरू हो गई, इस टाइप की चीजें हम देख के स्टार्टिंग में ही उसका अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो हमारा खर्चा बहुत कम, मिनिमम खर्चा होता है। जी लेकिन हमारे पास पेशेंट आता कब है, जब उसको दर्द शुरू होता है तब और उस टाइम की कंडीशन काफी आगे जा चुकी होती है। फिर हमें आरसीटी करनी पड़ती है, उनकी कैप लगानी पड़ती है, फिलिंग करनी पड़ती है, तो कंडीशन ज्यादा आगे जाने पे हमेशा खर्चा ज्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब खाने पीने का क्या परहेज रहना चाहिए अगर जे इन बीमारियों से बचना है तो। अगर खाने पीने की बात की जाए हरीश भाई, तो हमें स्टिकी फूड, चॉकलेट, टॉफी, मीठा कम से कम यूज करना चाहिए। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, दांतों दांतों के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी कम मीठा ही यूज करना चाहिए हमेशा। तो ऐसी स्टिकी फूड, जो चिपचिपा खाना है, उसमें आप जंक फूड भी बोल सकते हैं कि जंक फूड भी हमें कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करना अवॉइड चाहिए। करना चाहिए। और इस टाइप की चॉकलेट, टॉफी और जो चिपचिपी और मीठी ज्यादा चीजें हैं, ये कम से कम यूज करनी चाहिए।
और यूज भी कर रहे हैं, तो अगर आप रेगुलर ब्रश कर रहे हो रात को सोने से पहले तो आप इनसे बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा माना जाता है कि दांत है जो कैल्शियम से बनते हैं, बिल्कुल। तो कैल्शियम को लेकर कोई एडवाइस देना चाहोगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, कैल्शियम दूध वगैरह जो हम पीते हैं उसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, हमें अलग से कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समय के साथ विद एज क्या होता है कि हमारी बोन में से, हमारे दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसको पूरा करने के लिए कैल्शियम वैसे भी मेडिसिन रूप में भी आता है, सैशे रूप में भी आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उससे आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तो आप देख रहे थे कि डॉक्टर मनोज रोहिला वो बता रहे हैं कि कैसे दांतों की बीमारी से बचा सकता है। चॉकलेट वगैरह जो है, टॉफी वगैरह है, इस बच्चों को दूर रखना चाहिए इन चीजों से। मीठे को कम से कम, मीठा कम से कम यूज करे। अगर आपको अभी कोई सवाल है डॉक्टर साहब से दांतों की बीमारी को लेकर, तो नीचे लिखे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं। माफ कीजिए हरीश भाई, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मैं एक सबसे जरूरी बात बताना भूल गया कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बताते हैं, बोलते हैं कि क्या, पूछते हैं मेरे से आके, क्या छोटे छोटे बच्चे जो 1.5-2 साल के बच्चे हैं, उनके दांत साफ करने की जरूरत है या नहीं है, उनको ब्रश करने की जरूरत है या नहीं है। देखिए, उनको भी दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। अगर छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कि मीठा दूध पीते हैं, बोतल फीडिंग करते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, उनको भी उनके दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे ब्रश नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके सोने के बाद, रात के टाइम पे सोने के बाद, उनके सूती कपड़े के साथ या कॉटन के साथ उनकी लिप को उठा के उनके दांत हमेशा साफ करने चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी के बाद अगर ऐसा नहीं करते तो बच्चों में नर्सिंग बोतल कैरीज हो जाती है, जैसे मीठा वगैरह, जूस वगैरह या मीठा दूध पीने की वजह से जो दांतों में कैविटी लगती है, स्पेशली सामने वाले दांतों में, छोटे बच्चों में जी, उनको नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं। उससे बचाव हो सकता है। उस कंडीशन में दांत बच्चे के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सामने वाले दांत काले या फिर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। बच्चे के जब ये दांत देखते हैं पेरेंट्स तो काफी घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांत, बच्चों के दांत तो बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो उनके लिए बेटर है ये कि रात को सोने के टाइम पे या सोने के बाद बच्चों के, छोटे बच्चे का जो ब्रश यूज नहीं कर सकते, उनको सूती कपड़े से या फिर कॉटन से साफ करवा के लेटाना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है डॉक्टर साहब ने हमारे को बताई है कि जो छोटे बच्चे हैं ब्रश नहीं कर सकते, पेरेंट्स को चाहिए इनको रात को सोने के बाद उनका जो दांत है वो या तो कॉटन से साफ किया जाए या कॉटन क्लॉथ से साफ किया जाए। बच्चों के दांत हमेशा साफ रहने चाहिए ताकि उनको कोई आने वाले समय में कोई दांत संबंधी कोई बीमारी ना हो। बिल्कुल सर। तो अगर डॉक्टर साहब से कोई आप सलाह लेना चाहते हो, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हो दांत संबंधी बीमारी से, तो नीचे लिखे नंबरों पर कॉन्टेक्ट कीजिए। सफेदों के जाने वाले रोहिला डिजिटल डेंटल क्लिनिक और जिनके फाउंडर डॉक्टर हैं डॉक्टर मनोज रोहिला, उनसे आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।